चलिए, आज का टॉपिक हमारा क्या है? आपका स्वतंत्रता। क्या है? स्वतंत्रता। यानी कल आपका जो टॉपिक था उसके बाद आपका ये टॉपिक आता, तो उसको हमने छोड़ दिया था कल आपके लिए। तो ये आज टॉपिक पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? स्वतंत्रता। क्या होती है? आपकी लिबर्टी होती है। क्या होती है? लिबर्टी। यानी इस लिबर्टी में देखना आपको जो स्वतंत्रता है, यानी कि आपकी फ्रीडम। अब जो आपकी स्वतंत्रता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं वो जानते हैं। तो कौन सा आपका? देखिए, पहले विचार, फिर आपका अभिव्यक्ति, उसके बाद आपका विश्वास, उसके बाद फिर आपका धर्म, और क्या होता है आपका? उपासना। ये किसके अंदर आती है? आपकी स्वतंत्रता के अंदर। ठीक है, तो आप एक एक करके इसको समझने का प्रयास करिए। यानी जो स्वतंत्रता है, यानी कि लिबर्टी, इसका मतलब है आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उसके बाद में देखिए क्या आपका स्वतंत्रता एक क्या है? आपकी सकारात्मक सिद्धांत है। जो आपका फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता है, वो क्या है आपका? कि एक सकारात्मक सिद्धांत है जिसके द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? सर्वांगीण, क्या होता है? सर्वांगीण विकास सुरक्षित होता है। ओके, यानी जो आपका सर्वांगीण होता है वो कैसा होता है? आपका जो विचार होता है वो कैसा होता है? सुरक्षित होता है। तो ध्यान रखना, जो आपकी फ्रीडम होती है वो कैसी होती है? एक सकारात्मक सिद्धांत होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपका एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसका मतलब क्या है देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व क्या है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांस की क्रांति। यानी जो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श है वो कहां से है आपके? कि फ्रांस की क्रांति से है। वो भी कब से कब से? कि 1789 से लेकर 1799। कब? 1789 से लेकर 1799 में। यानी कौन? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता कहां से ली गई? आपके फ्रांस की क्रांति से ली गई है। वो भी 1789 से लेकर 1799 में। ओके, क्लियर। अब आते हैं आगे। आगे क्या आपका? समानता। क्या है? समानता। इसको बोलते हैं इक्वालिटी। क्या बोलते हैं? इक्वालिटी, यानी कि बराबरी। समानता है। अब समानता में क्या होता है आपका? देखिए कि समानता में एक तो होता है आपका क्या? प्रतिष्ठा, और दूसरा होता है आपका अवसर। जो प्रतिष्ठा है वो किस आर्टिकल के तहत होती है आपकी? कि 18, 21 और 17। और जो आपका अवसर होता है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है आपका? कि आर्टिकल 15 और 16। इसके अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। ओके, यानी जो अवसर होता है, यानी उसमें ये कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं देखना। बस हमको क्या करना है कि जो अधिकार हमें मिले या जो अवसर हमें प्राप्त हो, वो अवसर उनको भी आपका प्राप्त होना चाहिए। क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए क्या है आपका? अब देखते हैं क्या? बंधुता। क्या है? बंधुत्व। ठीक है भैया, ये क्या आपका? देखिए बच्चों, ये क्या आपका? बंधुत्व। अब बंधुत्व जानते हैं। जो आपका बंधुत्व होता है उसके अंदर क्या आता है आपका? देखिए, जो बंधुत्व होता है उसके अंदर आता है आपका क्या? व्यक्ति की गरिमा। अगला क्या आपका? अखंडता। और क्या है आपका? एकता। ठीक है, तो जो आपका बंधुत्व होता है, बंधुत्व के अंदर आपके तीन तीन वो होते हैं पार्ट। और वो कौन से पार्ट होते हैं आपके? एक तो व्यक्ति की गरिमा होती है बंधुत्व के अंदर, और दूसरी आपकी अखंडता होती है, और तीसरी आपकी एकता होती है। ठीक है, अब देखते हैं जो आपकी व्यक्ति की जो गरिमा है वो किस आर्टिकल के तहत आती है? क्या वो आती है आपकी आर्टिकल 21 और 17 की। ठीक है, फिर जो आपका अखंडता है, अखंडता क्या है? कि किसी देश के लोगों के मध्य भौगोलिक लगाव। यानी क्या होना चाहिए कि मान लो कोई भी देश हो आपका, और उस देश के जो लोग हो उनका क्या होना चाहिए? कि उनके लोगों के मध्य में क्या हो? भौगोलिक लगाव होना चाहिए। और वो लगाव यानी कब? जो भौगोलिक लगाव होगा वो किस आर्टिकल के तहत आना चाहिए आपका? जो आर्टिकल आप वो, हाँ, किस आर्टिकल के तहत? पहले तो ये देखना है कि जो आपका भौगोलिक लगाव होगा वो किसके अंदर होगा? आपका 42वें, किसके? 42वें संविधान के, यानी 42वें आर्टिकल के वो होगा आपका समक्ष में। और कितना होगा आपका? 1976 में। और ये पार्ट 1 कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? पार्ट 1। फिर एकता की बात करें तो एकता क्या होता है आपका? कि संस्कृति, क्या है आपका? संस्कृति कौमा सामाजिक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव किसी राष्ट्र के लोगों के मध्य। यानी जो एकता है उसमें क्या होना चाहिए? कि देखो, संस्कृति होनी चाहिए आपकी, सामाजिक होना चाहिए आपका, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए आपका, जुड़ाव हो, यानी इन सब से क्या होना चाहिए? व्यक्ति का जुड़ाव हो। और क्या होना चाहिए? कि राष्ट्र के लोगों के मध्य होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका इतना। उसके बाद में देखिए आता है आपका क्या? ये आता है आपका क्या? भारतीय। क्या है आपका? भारतीय संविधान। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या है आपकी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इसको देखते हैं क्या? कि प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है आपका? प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो उसके कितने भाग होते हैं आपके? कि पहला जो प्रस्तावना उसमें क्या आती है आपकी? तारीख। दूसरा आता है आपका प्रकृति। और तीसरा होता है आपका क्या? उद्देश्य। अब जो तारीख होती है वो तारीख क्या थी आपकी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो डेट थी वो क्या थी आपकी? कि 26 नवंबर 1949। क्या थी? 26 नवंबर 1949।
और जो प्रकृति थी वो क्या थी आपकी कि SSDR, क्या थी SSDR, ठीक है। और जो इसका उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था उसका कि न्याय, कौमा स्वतंत्रता, कौमा समानता और कौमा आपका बंधुत्व, ठीक है। ये हो गया आपका क्या कि ये हो गया हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब उसके अंदर देखते हैं जो आपकी तारीख की, जो तारीख की बात की वो क्या की, जो तारीख थी वो क्या थी आपकी 26 नवंबर 1949। इसको क्या किया, ये स्वीकार, अंगीकृत और क्या किया, अधिनियमित किया, ठीक है। जो आपका प्रस्तावना थी वो कब पारित की गई कि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई। उसके बाद में आती है आपकी क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी प्रस्तावना है उसको ये बताना है कि संविधान का भाग है या नहीं है। तो देखिए कैसे, इसमें देखते हैं पहला पॉइंट आपका दिया है क्या, इसमें दिया पहले पॉइंट आपका कि बेरूवाड़ी, क्या है आपका बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ, क्या है बेरूवाड़ी बनाम भारत संघ, यानी कि कब था 1960 की बात है ये, कब की 1960। अब इसमें देखते हैं कि प्रस्तावना एक दार्शनिक, क्या है प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है, यानी कि दर्शन के लिए है। तो हो गया आपका कि प्रस्तावना एक दार्शनिक आधार है, यह संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, क्लियर। क्या हो गया आपका कि जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या आपका एक दार्शनिक आधार है और यह संविधान का क्या है भाग नहीं है। उसके बाद में क्या है आपका अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता। जो आपकी प्रस्तावना है उसमें क्या संशोधन नहीं हो सकता। अगर कोई आपसे कह दे कि ये बताइए कि संविधान संशोधन तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रस्तावना में संशोधन करना हो तो क्या कर पाएंगे, तो आप क्या कहोगे कि हम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, क्लियर। उसके आगे देखते हैं क्या गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। जो गोलकनाथ है वो कहां के पंजाब, और कब 1967 की बात है ये, 1967 में क्या कि संविधान की मूल आत्मा है। यानी किसने कहा कि गोलकनाथ ने कहा था क्या कि 1967 में बोला था उन्होंने कि जो आपकी क्या है प्रस्तावना है वो क्या है कि भारत की मूल आत्मा है। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आपका क्या है देखिए कि केशवानंद भारती, क्या है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यानी बनाम केरल राज्य, कब 1973 की बात हो रही है, ये कब की 1973 की। इसकी प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। जो आपका केरल की बात करें तो ये जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या है आपका कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। अतः इसमें क्या हो सकता है आपका संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, यानी संशोधन भी कर सकते हो और जो प्रस्तावना है उसको हम क्या कह सकते हैं कि इसकी आत्मा कह सकते हैं। उसके बाद में एक नोट पॉइंट दिया आपको कि इस बाद में एससी में मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, क्या कि जो आपका नोट है इस बाद में क्या है आपका जो एससी कैटेगरी है उसका क्या है मूलभूत ढांचे का क्या है आपका सिद्धांत है। देखिए अब पढ़ते हम क्या मूलभूत ढांचा, क्या पढ़ेंगे मूलभूत ढांचा। अभी हमने मूलभूत ढांचे के बारे में जानते अभी देखा था। अब उसके बाद में क्या करते हैं मूलभूत ढांचे के बारे में आपको बताते हैं। क्या है आपका मूलभूत ढांचा, इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसे बेसिक स्ट्रक्चर। अब पढ़ते हैं क्या है देखिए कि संविधान के उन किसको संविधान के उन मौलिक तत्वों को कहते हैं जिनके बदलने पर क्या होता है कि जिनके बदलने पर संविधान की प्रकृति बदल जाएगी। यानी क्या कह रहा है इसमें कि जो आपका मूलभूत ढांचा है उसके बारे में क्या बोला गया है कि संविधान के उन मौलिक तत्वों को कहते हैं जिनके बदलने पर क्या होगा संविधान की प्रकृति बदल जाएगी। संविधान के समय समय पर क्या संविधान के समय समय पर इनका निर्धारण किया है, क्या है संविधान के समय समय पर जो संविधान है संविधान ने क्या किया कि समय समय पर इनका निर्धारण किया है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, एकता, गणराज्य, लोकतंत्र आदि। यानी ये आपके क्या है कि संविधान के ये वो मौलिक अधिकार हैं, अगर इनसे छेड़छाड़ की तो आपकी क्या होगी जो मूलभूत ढांचे जो आपके ये है अगर इनसे छेड़छाड़ करोगे तो संविधान की जो व्यवस्था है या प्रकृति है वो क्या हो जाएगी आपकी बदल जाएगी। और समय समय पर सरकार क्या करती है इनका निर्धारण करती है। ठीक है आगे देखते हैं अगला तीसरा पॉइंट क्या आपका कि एसआर बंबई केस देखना है आपको। क्या देख रहा है कि बंबई का केस जो आपका एसआर बंबई केस है वो कब हुआ था आपको 1994 की बात है ये। अब देखिए इसकी प्रस्तावना की बात करें तो क्या है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है जो आपका बॉम्बे केस की बात है 1994 की उसमें यानी जो आपकी प्रस्तावना थी वो संविधान का भाग है या नहीं। तो इसमें क्या है आपका प्रस्तावना संविधान का भाग है। क्या है प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद में आते चौथा पॉइंट आपका क्या है कि एलआईसी ऑफ इंडिया। क्या एलआईसी ऑफ इंडिया यानी 1995
इसके बारे में जानते हैं कि जो इसकी प्रस्तावना है, यानी प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है। क्या है ये आपका, क्या है, संविधान का भाग है। और ये क्या है आपके कि संविधान का आंतरिक भाग है। कैसे पहचानेंगे इसको हम कि LIC ऑफ इंडिया की कोई बात करें कि LIC ऑफ इंडिया 1995 की बात हो रही है, इसमें संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है कि वो संविधान का आंतरिक भाग है। क्या है, संविधान का आंतरिक भाग है। उसके बाद में देखते हैं क्या है नीचे कि गोलकनाथ ने क्या बोला है आपका कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रस्तावना संविधान की क्या आपकी मूल आत्मा है। यानी गोलकनाथ ने कहा है कि जो आपकी प्रस्तावना है वो संविधान की क्या आपकी मूल आत्मा है। उसके बाद में ये कब कहा गया था कि 1967 ईस्वी में बोला गया। उसके बाद में देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या है आपका संशोधन। क्या है प्रस्तावना में संशोधन, जो आपकी प्रस्तावना है उसमें क्या क्या संशोधन हो सकते हैं। तो देखिए क्या कि समाजवादी, दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा आपका क्या है अखंडता। वो भी किस संशोधन के द्वारा हो सकती है कि 42वें संशोधन के अनुसार। किसके 42वें संशोधन के अनुसार, वो भी कब 1946 में। कब 1946 की बात हो रही है ये, ठीक है। जब आपसे कोई कहे कि ये बताइए प्रस्तावना संशोधन हो सकता है कि हो सकता है वो किसमें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, वो भी किसके अनुसार हो सकता है कि 42वें संविधान संशोधन के अनुसार हो सकता है। हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। आगे क्या आपका देखिए सार्वभौमिकता। क्या है सार्वभौमिकता, यानी सार्वभौमिकता का मतलब होता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। तो सार्वभौमिकता देखते हैं ये इसमें क्या है आपका कि सभी व्यक्ति पूर्णतः, क्या है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से क्या है मानव है। यानी जो आपकी सार्वभौमिकता है वो आपसे कह रही है, क्या कह रही है कि सभी व्यक्ति जो है वो पूर्णतः क्या है कि समान रूप से क्या है मानव है। क्या है मानव है। उसके बाद देखिए आपको एक नोट पॉइंट दिया है हमने, इसमें क्या लिखा आपका कि प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। जो आपकी प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना की प्रकृति है वो कैसी है कि जो आपकी प्रस्तावना की प्रकृति वो कैसी है न्याय योग्य नहीं है। यानी जो न्याय करने के लिए वो क्या आपका संविधान है, ना कि संविधान की प्रस्तावना जो आपका न्याय करेगी। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रस्तावना संविधान की व्याख्या में क्या है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो आपकी प्रस्तावना है वो क्या करती है, जो प्रस्तावना है वो संविधान की जो व्याख्या करती है तो उसमें क्या करती है महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यानी कि जब हम इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो प्रस्तावना पढ़ने से हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीजें, ये सारी चीज हम नोट कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। तो प्रस्तावना पढ़ेंगे उसके बाद में उसको हम पढ़ सकते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा इसका महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी। उसके बाद में देखिए आपको एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे कभी आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं या किसी प्रश्न को लिखने का प्रयास करते हैं तो उसमें आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है और किस पर आपको विशेष ध्यान देना वो देखिए। कि यहां मैंने लिखा है देखिए क्या कि किसी भी उत्तर को लिखने से पहले क्या करना है आपको, किसी भी उत्तर को लिखने से पहले ध्यान से क्या करना है उसको पढ़ना है। क्या करना है ध्यान से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि उत्तर देते समय, यानी उत्तर देते समय इस परफॉर्म का ध्यान रखना है। जो आपकी ये परफॉर्म मैंने आपको तैयार किया है उसको आपको ध्यान में रखना है कि परफॉर्म को ध्यान में रखते हुए समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना है देखिए ऑर्डर में आपको क्या करना है कि की पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, क्या की पॉइंट्स एंड हेडिंग्स का आपको ध्यान रखना है। दूसरा नंबर एक आपको क्या करना है, जब क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझने के बाद आपको क्या करना है पहले इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद फिर आपको क्या करना है उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना है। किस पे देना है डेफिनेशन पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको किसको देखना है कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको क्या करना है जब आपका कंपोनेंट हो जाए फिर उसके बाद क्या करना है आपको एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देना है। किस पे एक्सप्लेनेशन पे। उसके बाद में आपको क्या करना है जब एक्सप्लेनेशन हो जाए उसके बाद में आपका एक्ट एंड क्या होगा आपका अमेंडमेंट, क्या होगा अमेंडमेंट। उसके बाद में क्या होता है आपका कंसोलेशन होता है। क्या होता है कंसोलेशन। यानी जब एक क्वेश्चन का उत्तर देना हो तो पहले उसे पढ़िए ध्यान से, उससे समझिए, फिर आपको इस परफॉर्म का ध्यान कर रखना कि पहले आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स, एक्सप्लेनेशन एंड क्या होगा आपका एक्ट एंड अमेंडमेंट और उसके बाद कंसोलेशन, इसका ध्यान रखना है आपको। तो देखिए जो आपको बता दिया आपको क्या जब उत्तर लिखोगे तो उसमें किस किस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कुछ बातें और है आपकी कि उत्तर को लिखते समय शब्दों की संख्या पर क्या करना आपको अधिक ध्यान देना। कि जब कभी आप जैसे आप मेंस का या प्री का जो भी आप उत्तर लिखोगे, जैसे मेंस का आप जैसे क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो आपको क्या करना है कि जो आपके शब्द है उसकी संख्याओं पर आपको क्या करना है विशेष ध्यान देना है। उसके बाद में अगला क्या है आपका कि उत्तर लेखन में क्या करना आपको, जब उत्तर लिखते हो तो उत्तर लेखन में विचारों के द्वारा, क्या विचारों के द्वारा बताई या दी गई परिभाषा का कथन का
प्रयोग करें। किसका प्रयोग करना है, यानी कि वो कह रहे हैं आपसे उत्तर लेखन में जो आपके विचारों के द्वारा बताई गई या दी गई जो जानकारी होती है उसमें क्या करना है आपको कि एक तो आपको परिभाषा का, दूसरा आपका कथन का प्रयोग करें। स्वयं के विचारों और कथनों से बचें, यानी खुद के विचारों और कथनों से आपको क्या करना है, बचना है। ठीक है, आगे देखते हैं, बचना है या बचे। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। अभी देखिए क्या है, चाहिए, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। चाहिए, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, यानी कि ऐसे शब्द हैं, ये क्या है, एक तो चाहिए होना चाहिए, एक चाहिए होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचें, यानी कि आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना कि यानी जो ये शब्द मैंने आपको जो बताए हैं इनका मतलब जो हमारा मतलब है कि ऐसे शब्दों से आपको क्या करना है कि बचना है। यानी कि ये बार बार जो शब्द आते हैं कि लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, तो ऐसे शब्दों से आपको क्या करना है, बचाव करना है। ठीक है, अगला क्या है कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे अनुसार, मेरे विचारों से ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचें। यानी कि जैसे कोई क्वेश्चन मैंने देखा और क्वेश्चन को लिखते समय मेरे मन में कोई विचार आया, मैं जैसे कहूं कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें कुछ ऐसे करके लिख दूं, तो क्या करना है आपको कि ऐसे विचारों से आपको क्या करना है, बचना है। किस किस से बचना है, चाहिए, होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, ऐसे शब्दों से बचना है। दूसरा आपका कि मुझे ऐसा लगता है, इससे बचना चाहिए आपको, कि मेरे अनुसार, इससे भी बचना चाहिए आपको, कि मेरे विचारों से ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ठीक है, आपको पता चल गया, इन शब्दों से बचना है आपको और इनसे बचना है। कैसे, मुझे ऐसा लगता है, नहीं करना, मेरे अनुसार, इससे भी बचना है, मेरे विचारों से ऐसा, इससे भी बचना है। शब्दों का क्या करना आपको, प्रयोग से बचे। और उसके बाद में यानी कि क्या, इंग्लिश में आपका व्हाट, व्हाई, हाउ, सो व्हाट और आपका कॉन्सोलेशन। ठीक है, कि आपको इन शब्दों से क्या करना है, आपको बचाव करना है। आगे देखिए, एक पॉइंट मैंने लिखा है इसमें क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके मूल घटकों की चर्चा करते हुए कुछ प्रमुख संशोधनों की विस्तृत चर्चा कीजिए। यानी कि ये क्या है, जैसे आपको समझाया कि जब आप क्वेश्चन लिखो तो उनमें आपको क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें क्या कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसके मूल घटकों की चर्चा करते हुए कुछ प्रमुख संशोधनों की विस्तार चर्चा कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है क्या कि 42वां क्या है आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, क्या 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किए गए धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्दों का उल्लेख करें। क्या करना है, समाजवादी शब्दों का उल्लेख करें। उसके बाद में आपका तीसरा क्या है, प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय है। क्या है, प्रस्तावना का संक्षिप्त परिचय दे। ये 3 क्वेश्चन आपके हैं, इनको आपको सॉल्व करना है और जो आपको की पॉइंट्स बताए उनको आपको इसमें ऐड करना है।